वर्तमान समय में लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि यह रणनीति के माध्यम से दूर बैठे हुए शत्रु को भी धराशायी करने की क्षमता रखती है। अब इस रणनीति में ही एक नई कड़ी का नाम है सूर्यास्त्र। दरअसल भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया है और भारतीय सेना में यह जल्द ही जुड़ जाएगा। तो सूर्यास्त्र क्या है, इस विषय पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। वास्तव में इसके आने से भारतीय सेना को क्या फायदा होगा और इसकी खरीद जो की जा रही है वो एक तरह की हम कह सकते हैं कि जो आपातकालीन खरीद है उसके तहत इसको खरीदा जा रहा है। तो आपातकालीन खरीद क्या होती है इसको भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं, इसकी विशेषताओं को भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत यानी कि आपातकालीन खरीद के तहत इसको खरीदने की बात की है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, सूर्यास्त्र को जो खरीदने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया है उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि जो आपातकालीन खरीद होती है, इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट होता है, ये क्या होता है। तो देखिए, युद्ध या कोई ऐसी तनाव की स्थिति जब होती है तो ऐसी स्थिति में सेना के पास एक शक्ति होती है, आपातकालीन खरीद की शक्ति। इसको बेसिकली 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। 2016 से जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद ही इस खरीद की आवश्यकता महसूस की गई और वहीं से इस शक्ति को सेना को सौंपा गया। इसमें एक राशि निर्धारित होती है कि इस राशि तक की खरीद आपातकालीन खरीद के तौर पर की जा सकती है। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे 2019 में जब बालाकोट हुआ तो उसके बाद ये फिर लागू किया गया। 2020 में जब चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध की स्थिति हुई तो इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। तो आपातकालीन खरीद की एक शक्ति प्रदान कर दी जाती है सेना को और उसी के तहत इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत ही अभी भारतीय सेना ने क्या किया है कि इसके लिए भारत की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है नाइबेल लिमिटेड। इसके साथ 293 करोड़ का ये अनुबंध किया है। अब इस आपातकालीन खरीद शक्ति के तहत जब ये खरीद की जाती है तो इस खरीद में और परंपरागत खरीद में अंतर क्या है, पहले उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, जो परंपरागत रूप से खरीद होती है उसका जो टाइम होता है वो लंबा होता है क्योंकि उसमें कागजी कार्रवाई होती है और उसमें 2-3 वर्षों का एक समय लग सकता है। लेकिन आपातकालीन खरीद में जो टाइम होता है वो कम होता है, 6 से 12 महीनों के अंदर ही सेना को जिस खरीद को, जिस एग्रीमेंट को किया जाएगा वो हथियार उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से समय के लिहाज से इसका नाम ही है आपातकालीन खरीद शक्ति, तो उसके तहत इसको तुरंत प्राप्त करने के लिहाज से ये महत्वपूर्ण होता है। अब ये है क्या सूर्यास्त्र, तो इस पर बात कर लें तो ये लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि रॉकेट लॉन्च करने की एक प्रणाली है और इसमें जो रॉकेट लॉन्च करने की प्रणाली है ये लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इस तरह से ये भारत का यानी कि स्वदेशी रूप से डेवलप इस दूरी का, यानी कि इसकी दूरी जिस दूरी तक ये मार कर सकता है 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, स्वदेशी प्रणाली से निर्मित है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब इतनी दूरी तक स्वदेशी प्रणाली से निर्मित अगर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की बात करें तो ये भारत का पहला भी है। तो भारतीय सेना की इससे डीप स्ट्राइक तोपखाना क्षमता में महत्वपूर्ण एक तो वृद्धि होने वाली है और जल्द ही, चूंकि ये एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट के तहत हुआ है तो जल्द ही भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। अब देखिए, इस समय जो पूरे वैश्विक जगत में जिस तरह के तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए ही ये कदम उठाया गया। तो इसकी विशेषताएं क्या है, वो ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से अभी जो एक हम कह सकते हैं कि जब तक डीआरडीओ जो है वो विकास कर रहा है, डीआरडीओ आप जानते हैं पिनाका के 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रेंज के सिस्टम का विकास कर रहा है, लेकिन उससे पहले जब तक ये हमारी सेना में शामिल नहीं हो जाता है तब तक एक अंतरिम समाधान के रूप में इसका महत्व काफी है। क्यों? क्योंकि इसकी भी रेंज 300 किलोमीटर तक है। अब ये भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। तो पहले इसकी खूबी क्या है कि ये यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। अब यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये भी समझ लें। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग आकार और अलग अलग रेंज के रॉकेट को, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर मतलब अलग अलग सबका कैलिबर है, कुछ छोटे आकार के हैं कम दूरी तक, कुछ बड़े आकार के अधिक दूरी तक, तो अलग अलग रेंज के रॉकेट को दागने का सिस्टम है एक ही जगह से। साथ ही साथ इस कितनी दूरी तक मार कर सकता है, तो इसकी मारक क्षमता जो है 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यानी कि इस रेंज में अगर दिल्ली में आप बैठे हैं तो आगरा तक ये कवर कर लेगा बहुत इजीली। और अगर अब इस दूरी पर, अगर 300 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन का कोई भी एयर बेस है, कोई भी कमांड सेंटर है, कोई भी लॉजिस्टिक डिपो है, उसको ये डिस्ट्रॉय आसानी से कर सकता है। इसके बाद जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीईपी। अब सीईपी क्या है, तो सीईपी बेसिकली क्या होता है, ये होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबल। यानी कि एक घेरे में अगर मान लीजिए कि ये टारगेट है, किसी बड़ा सा कोई मैदान है,
इसमें अगर यहां पर कोई चीज आपको टारगेट करनी है, अब इस टारगेट में सर्कुलर इसके चारों ओर का जो एरिया है वो कितने दूर तक एरर हो सकता है, तो ये एरर जितना कम होगा उसकी सटीकता उतनी ज्यादा होगी। तो सीईपी बेसिकली क्या होता है, तो एक प्रकार की माप होती है जो किसी भी मार करने वाले हथियार की सटीकता को दर्शाती है। अब सीईपी जितना कम होगा उसकी सटीकता उतनी ज्यादा होगी। इसका सीईपी जो है वो केवल 5 मीटर है। 5 मीटर सीईपी का मतलब कि इसकी सटीकता बहुत हाई लेवल की है, यानी एकदम समझ लीजिए टारगेट के पास ही ये गिरेगा, टारगेट को ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसका जो सीईपी है यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल है वो 5 मीटर है, वो काफी हाई है। दूसरी इसकी अन्य विशेषता यह है कि मल्टीपल टारगेट इसमें एंगेजमेंट है, यानी कि एक ही समय में अलग अलग दूरी और दिशा पर यह मार कर सकता है, यानी कि मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट कर सकता है एक साथ एक ही समय में। तो इसलिए भी ये काफी उपयोगी है। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि इसका जो लोइटरिंग म्यूनिशन है, लोइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है तो इसको समझिए। इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन भी है। जैसे आप बाज देखे हैं, बाज को जब शिकार करना होता है तो बाज क्या करता है, पहले अपने शिकार के ऊपर जाकर थोड़ी दूर तक मंडराता है, उसको टारगेट करता है जब तक कि उसको ये ना पता चल जाए कि हाँ एकदम टारगेट हमारा सेट हो गया है। तो ये भी बेसिकली जो लक्ष्य क्षेत्र में जाकर मंडराएगा पहले, यानी कि इससे एक तरह का ड्रोन भी छोड़ा जा सकेगा इस सिस्टम से, जिसको लोइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, यानी कि पहले जाना और उस क्षेत्र में मंडराना और उसके बाद टारगेट को सेट करके हिट करना। तो इसको कॉमिकाजे ड्रोन भी कहते हैं। तो कॉमिकाजे ड्रोन भी ये इस सिस्टम से दागा जा सकता है और 100 किलोमीटर तक लैटरिंग म्यूनिशन ये दाग सकता है। तो ये सिस्टम भी इसमें है, ठीक उसी तरह से जैसे एक शिकारी बाज अपने टारगेट को सेट करता है, यानी कि अगर 100 किलोमीटर तक के रेंज में कोई होगा तो वहां पर इसको दागेंगे तो वो पहले मंडराएगा, देखेगा, टारगेट को सेट करेगा और फिर उसको हिट कर देगा। ये सिस्टम भी इसमें है और रेंज इसकी 100 किलोमीटर तक है लोइटरिंग म्यूनिशन की। तो ये सूर्यास्त्र की ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके महत्व पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स। अगर आप 2027, 28, 29 की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। क्यों बेस्ट है? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स इसलिए बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कीमत है केवल 24,999 रुपए में। और ये कीमत भी बेसिकली कीमत नहीं है, क्योंकि जब इस कीमत को आप यहां पर इस कोर्स को परचेज करते हैं, लेकिन बाद में जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से निःशुल्क हुआ। अब इसमें खासियत क्या क्या है? 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी, 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी इसमें मिलेगा। इसके अलावा प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिलेंगे आपको, 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और किसी भी तरह की दुविधा की कंडीशन में आपको गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपके जीएस की तैयारी की जो बुनियाद है प्रीलिम से लेकर मेंस तक, उसको मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प, वो भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली। इसमें भी आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जब आप जाएंगे तो उस पर अमिताभ कोड अगर आप लगाएंगे तो इस पर अतिरिक्त आपको लाभ भी मिल जाएगा। अब इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस कोर्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। बैच की बात करें तो बैच भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में मिला के लेकिन मैटर उसका इंग्लिश में दिया जाएगा। अब यहां पर हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ लगाएंगे तो अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसका रणनीतिक और नीतिगत महत्व क्या है। तो देखिए, सूर्यास्त्र का रणनीतिक और नीतिगत महत्व सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि यह आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसको डेवलप किया गया है इजराइल के साथ मिलकर। जो नाइब लिमिटेड है वो इजराइल की एक कंपनी है, एल्बिट सिस्टम। तो एल्बिट के साथ मिलकर इसने इसको डेवलप किया है। तो भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है वो भी मजबूत है। भारत की ही कंपनी इजराइल की कंपनी के साथ मिल रही है, यानी कि इजराइल की कंपनी से हमको तकनीकी हम ले रहे हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन कहां कर रहे हैं? भारत में कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का एक तो बहुत बड़ा एग्जांपल ये है, यानी कि हम अपने भारत में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कोई मोबाइल है, मोबाइल की तकनीकी भले कहीं और की हो, लेकिन हम उसका उत्पादन भारत में कर रहे हैं। तो एक तो हम अपने ऊपर डिपेंड हो गए, ये चीज हो गई। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट यानी टीसीए जो है, इसका भी उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर एक कोलैबोरेशन का ही ये परिणाम है। साथ साथ अगर आप देखें तो इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट जो पॉलिसी है उसका इंपॉर्टेंस भी यहां पर आप बता सकते हैं कि उसी के तहत अगर वर्तमान तनावपूर्ण परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अगर हमें तुरंत इस तरह के हथियार की एक जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को भरने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जब तक डीआरडीओ का जो पिनाका है 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के लिए जो डेवलप करने वाला है, उसके बीच में सूर्यास्त्र क्या करेगा, उस तब तक के एक अंतरिम समाधान को अगर प्रस्तुत कर पा रहा है तो इस समाधान को प्रस्तुत करने में इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है।
तो इस तरह से ये इसके 3 में है, तो आप एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिंक और साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए आपको फॉलो करना होगा। दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक भी आपको मिल जाएगा। लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन से वहां जा सकते हैं। अब प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं कि सूर्यास्त प्रणाली का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। विकल्प आपके सामने है, रूस, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।